नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं मृगांक भारद्वाज आज आपको सिखाऊंगा इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो 10 शब्द आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, सीडीएस हो, एनडीए हो, एसएससी हो, बार बार ये शब्द पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। एक एक वर्ड को याद करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं एक मजेदार सेशन। सबसे पहला जो वर्ड है वो है डेस्पो। डेस्पो हम लोग बिल्कुल किसको बोलेंगे दोस्तों? तानाशाह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तानाशाह को बोलते हैं। डेस्पो का मीनिंग क्या होता है? अ रूलर विद एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी। एक ऐसा शासक जो पूरी शक्ति और अथॉरिटी अपने हाथों में रखता हो। डेस्पो को पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बोलते हैं दोस्तों? नाउन है, संज्ञा है। और इसके सिनोनिम्स देखिए क्या क्या हैं? डिक्टेटर, ऑप्रेसर, टायरेंट और सीजार। सभी का अर्थ होता है तानाशाह। और ये जो डिक्टेटर वर्ड है, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो जो आंसर में ऑप्शन आपको दिया गया था दोस्तों, वो क्या था? डिक्टेटर था। और यहां आपको एक बहुत ही जबरदस्त तस्वीर मैंने उपलब्ध करवाई है डिक्टेटर की। आप सब इसका नाम जानते हैं, किंग जोंग। ठीक है, बिल्कुल। साउथ कोरिया के ये क्या हैं? डेस्पो हैं, तानाशाह है। और एग्जाम्पल देखिए कितना जबरदस्त है। साउथ कोरिया इज रन बाय ए डेस्पो। साउथ कोरिया जो देश है ये किसके द्वारा चलाया जाता है दोस्तों? एक डेस्पो यानी कि तानाशाह के द्वारा चलाया जाता है। तो जब भी आप किंग जोंग को देखें तो आपके दिमाग में शब्द क्या आ जाएगा दोस्तों? डेस्पो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पिक्चर के थ्रू आपको ये वर्ड लर्न करवा दिया है। निमोनिक टेक्निक समझ लें आप इसको, कुछ भी समझें, शब्द आपको बिल्कुल याद हो गया। तो किंग जोंग जब भी आपको नजर आएंगे, शब्द आपको क्या याद आएगा दोस्तों? डेस्पो याद आएगा। आगे चलते हैं। दूसरा शब्द बहुत उससे भी जबरदस्त पहले वाले से, वर्ड है स्टैटिक। स्टैटिक एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका अर्थ क्या होता है? रिलेटिंग टू स्टेसी। रिलेटिंग टू स्टेसी का मतलब हो गया खुशी से संबंधित। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्थ खुशी से संबंधित। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड है रैप्चरस, इलेटेड, यूफोरिक और एक्सिलरेटेड। ये चारों इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों? सिनोनिम्स हो जाएंगे। जब ये वर्ड एग्जाम में पूछा गया था तो ऑप्शन में आपको कौन सा वर्ड मिला था दोस्तों? रैप्चरस मिला था। क्या मिला था? रैप्चरस। तो यहाँ पे आपको काफी खुशी से भरे हुए राजपाल यादव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कॉमेडी किंग हैं ये दोस्तों, आप सब जानते ही हैं। बहुत सारी कॉमेडी मूवीज में इन्होंने रोल किया है और ये हमेशा हंसने हंसाने का काम करते रहते हैं। यूज देखिए सेंटेंस में, राजपाल यादव वॉज स्टैटिक। राजपाल यादव काफी खुश थे, प्रसन्न थे। व्हेन ही हर्ड दैट ही वॉज गोइंग टू बी अ फादर। जब उनको ये पता चला कि वो पिता बनने वाले हैं तो उनकी खुशी देखिए, बिल्कुल बहुत जबरदस्त वो खुश हो गए। तो जब भी आप राजपाल यादव को देखें, किसी प्रसन्न व्यक्ति को देखें, खुश व्यक्ति को देखें, तो आपको वर्ड क्या याद आ जाएगा दोस्तों? स्टैटिक। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, 3 से 4 बार पहले के एग्जाम्स में आ चुका है और आने वाले एग्जाम्स में भी आता रहेगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त वर्ड है विट्रियोलिक। और विट्रियोलिक क्या है दोस्तों? पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। यहाँ एक और ध्यान देने लायक बात यह है कि यह शब्द आईसी सफिक्स से खत्म हो रहा है। कोई भी ऐसा शब्द जो आईसी सफिक्स से खत्म होता है इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसका अर्थ क्या होता है? विरुलेंस ऑफ फीलिंग और ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है जब भी आप भाषण कर रहे हो या बात कर रहे हो तो काफी कटु शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, एक गाली गलौच वाली शब्दावली का आप प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं,
अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जिनका एक काफ़ी अब्यूजिव पर्सनालिटी है, काफ़ी ज़्यादा बिटर हैं। सिनोनिम्स देखिए यहाँ पे दोस्तों, अब्यूजिव, एक्रीमोनियस, बिटर, असर्बिक, ये सारे सिनोनिम्स हैं किसके? विट्रियोलिक के। और अब्यूजिव वर्ड जो है ये आपको ऑप्शन में मिला था जब ये वर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अब यहाँ पे यूज भी देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप स्पीच, डोनाल्ड ट्रंप के जो भाषण होते हैं वॉज फुल ऑफ विट्रियोलिक वर्ड्स। वे हमेशा कटु शब्दों से, कैसे शब्दों से दोस्तों? कटु शब्दों से भरे हुए होते हैं। तो आई होप कि जब भी आप डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे वर्ड क्या याद आएगा दोस्तों? विट्रियोलिक। आगे देखो, नेक्स्ट वर्ड है कैरिज्मेटिक। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त वर्ड है और इसको बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करेंगे। कैरिज्मेटिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऑफ हैविंग और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरिज्मा। कैरिज्मा बेसिकली पर्सनैलिटी के लिए आता है, जिस किसी भी व्यक्ति का एक आकर्षक व्यक्तित्व हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? कैरिज्मेटिक यूज करते हैं। और साथ ही साथ कैरिज्मेटिक आईसी सफिक्स से खत्म हो रहा है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसकी तरह काम करेगा दोस्तों? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। इसके सिनोनिम्स देखिए, एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग, जो बहुत ही शानदार हो, जो आपको बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दे, बिल्कुल आकर्षित कर दे। एक और वर्ड है हिप्नोटिक, बिल्कुल आपको एक तरीके से बांध ले, हिप्नोटाइज कर ले। पॉइज्ड, अल्यूरिंग, बहुत ही जबरदस्त आकर्षक हो, उसको हम लोग कैरिज्मेटिक बोलते हैं। यूज देखिए, करिश्मा कपूर हैज अ कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी। करिश्मा कपूर जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है? कैरिज्मेटिक है, बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। तो देखिए उसको याद करना सबसे जबरदस्त है। जब भी करिश्मा कपूर आपको नजर आए तो वो कैसी पर्सनालिटी है उनकी? कैरिज्मेटिक। और करिश्मा से आप बहुत ही आसानी से रिलेट कर सकते हैं किसको? कैरिज्मा को। तो कैरिज्मा, करिश्मा आपस में रिलेट होगा और आपको याद होगा ऐसा व्यक्तित्व जो आपको मंत्रमुग्ध कर दे, बिल्कुल आपको भाव विभोर कर दे। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास दोस्तों इनइफेबल। इनइफेबल की अगर बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है। इनइफेबल का मतलब क्या होता है? इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप बता नहीं सकते, जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स इनएक्सप्रेसिबल, जिसको आप बखान नहीं कर सकते, जिसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। तो जैसा कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, ये महानुभाव जमीन से ऊपर आपको हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब मैंने भी ये पहली बार तस्वीर देखी थी तो मैं भी नहीं समझ पाया था कि ये कैसे हो रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसी को हम लोग बोलते हैं इनइफेबल। सिनोनिम्स देखिए दोस्तों, दैट विच इज टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसको शब्दों में व्यक्त करना लगभग असंभव हो। जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो ये आंसर में ऑप्शन मिला था। एथरियल भी आप बोल सकते हैं, हेवनली भी आप बोल सकते हैं, और ट्रांसेंडेंट भी आप बोल सकते हैं। ये सारे किसके सिनोनिम है दोस्तों? इनइफेबल के सिनोनिम है। यूज देखिए, टू फ्लाई इन एयर, इस तरीके से हवा में उड़ना, इज एन इनइफेबल ड्रीम। ये बिल्कुल ही एक ऐसा सपना है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो जब भी आप इस तरीके की कोई तस्वीर देखेंगे तो आपके दिमाग में शब्द क्या आएगा दोस्तों? इनइफेबल। अगला देखिए, येलो जर्नलिज्म, बिल्कुल ही जबरदस्त शब्द है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। येलो जर्नलिज्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इट एक्सप्रेसेस सेंसेशनल रिपोर्टिंग। ऐसी कोई न्यूज रिपोर्टिंग जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा सेंसेशनल काम हो। तो अक्सर हमने ये न्यूज चैनल पे टीवी सीरियल देखा है सनसनी। जी हाँ बिल्कुल, और ये कैरेक्टर तो बिल्कुल आपके दिमाग में फिक्स होंगे। यहां पे जब भी ये बार बार आते थे, चैन से सोना है तो जाग जाइए, तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते थे। तो इसके सिनोनिम क्या है दोस्तों? सेंसेशनल रिपोर्टिंग, एक्सप्लॉइटेटिव जर्नलिज्म, एक ऐसा जर्नलिज्म जिसके अंदर लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, टैब्लॉइड जर्नलिज्म भी बोल सकते हैं, और सेंसेशनलिज्म, ये सारे इसके सिनोनिम होंगे। यूज देखिए, न्यूज चैनल शुड नॉट प्रमोट येलो जर्नलिज्म। लेकिन न्यूज चैनल्स को इस तरीके के
सेंसेशनल रिपोर्टिंग को यानी कि येलो जर्नलिज्म को यानी कि सनसनी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। हमेशा ऑडियंस को एक ट्रू और एक फैक्चुअल और एक जेन्युइन न्यूज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो आई होप कि जब भी आप ये तस्वीर देखेंगे, शब्द आपके दिमाग में क्या आएगा? येलो जर्नलिज्म, सनसनी, सेंसेशनल जर्नलिज्म। काफी ज्यादा रिलेट हो गया है और आई होप कि आपके दिमाग में ये शब्द फिट हो गया है। आगे देखिए, विंडिक्टिव। बिल्कुल, विंडिक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है दोस्तों। कौन से सफिक्स से खत्म हो रहा है? आईवीई। आईवीई सफिक्स से खत्म होने वाले सारे शब्द अंग्रेजी भाषा में किसकी तरह काम करेंगे दोस्तों? एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? वांटिंग और ट्राइंग टू हर्ट समबडी विदाउट गुड रीजन, कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं बिना किसी कारण के। इसके सिनोनिम देखिए दोस्तों, रिवेंजफुल, जो बदले की भावना से ओतप्रोत हो। इसका एक और वर्ड स्पाइटफुल, वेंजफुल और एवेंजिंग, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। जब ये वर्ड एग्जाम में पूछा गया था तो ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिला था दोस्तों? रिवेंजफुल। यूज देखिए, डोंट इरिटेट द विंडिक्टिव सनी देओल। बिल्कुल, सनी देओल जो कि बदले की भावना से बने हुए, उनको इरिटेट करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, एक पॉपुलर सीन है मूवी का जहां पे जबरदस्ती इनको बहुत ही ताकत से पकड़ा गया है क्योंकि ये बदले की भावना से ओतप्रोत हैं और सामने वाले विलन को ये बिल्कुल से ही निस्तनाबूद कर देंगे। तो जब भी आपको सनी देओल याद आए तो वर्ड याद क्या आएगा दोस्तों? विंडिक्टिव वर्ड आपको याद आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इक्विवोकेट्स। ठीक है, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। क्या अर्थ होता है इसका? देखिए, यूज एम्बिग्यूअस लैंग्वेज। एम्बिग्यूअस का अर्थ होता है दोस्तों द्विअर्थी, जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकले। लैंग्वेज सो एज टू कंसील, और आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं क्योंकि आप छुपाना चाहते हैं। क्या छुपाना चाहते हैं? सच्चाई। और अवॉइड कमिटिंग वनसेल्फ, या फिर आप कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते। इसके सिनोनिम्स देखिए दोस्तों, गिव्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, गलत सलत वक्तव्य देना, गलत सलत भाषण देना, इल्यूड, इवेड और शफल, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। यूज देखिए, राहुल गांधी सीम्स टू बी इक्विवोकेटिंग व्हेन वी आस्क्ड अबाउट हिम अबाउट हिज लास्ट जॉब। राहुल गांधी जो हैं वो व्यर्थ के भाषण करने लग गए, इधर उधर की बातें करने लग गए, मिसलीड करने लग गए जब हमने उनसे ये पूछा कि भैया आपने आखिरी काम क्या किया था, आपने आखिरी जॉब क्या किया था। और इस तरीके के उनके एक्सप्रेशंस थे, वो बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहे थे, अजीबोगरीब भाषण देने लग गए। और उन्होंने बोला कि सोना और इधर से आलू तो इधर से सोना। तो इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट्स उनके देखने को मिले। तो जब भी आपको राहुल गांधी नजर आए, वर्ड आपके दिमाग में क्लिक करेगा दोस्तों, क्या? इक्विवोकेट। क्या शब्द? इक्विवोकेट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनवीग्ड। ठीक है, इनवीग्ड भी दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब की तरह काम करता है। इसका अर्थ क्या होता है? टू प्रोटेस्ट और कंप्लेन बिटरली। किसी के विरुद्ध बहुत ज्यादा गहन हम लोग जब कंप्लेन करते हैं, शिकायतें करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसको हम लोग इनवीग्ड बोलते हैं। सिनोनिम जब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो क्रिटिसाइज्ड इसका एक सिनोनिम था। कैस्टिगेट भी आप बोल सकते हैं, कंडेम भी बोल सकते हैं, लेम्बेस्ट भी बोल सकते हैं। यूज देखिए, नरेंद्र मोदी इनवीग्ड राहुल गांधी इन पार्लियामेंट फॉर हिज इमेच्योर बिहेवियर। आप सबको ये सेशन याद होगा, पार्लियामेंट के अंदर जब राहुल गांधी ने मोदी जी से आंख मिचौली की थी तो मोदी जी ने काफी ज्यादा उनको अपने भाषण में काफी ज्यादा उनकी आलोचना की, उनको समझाया। तो किसी को बहुत ज्यादा आलोचना करना, किसी के बारे में बहुत ज्यादा कटु शब्द करना, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करना, उस शब्द को हम लोग बोलते हैं इनवीग्ड। तो ये नजारा जब भी आपको नजर आएगा, शब्द आपके दिमाग में क्या आएगा दोस्तों? इनवीग्ड आएगा। आगे देखिए, बहुत ही जबरदस्त वर्ड, लास्ट वर्ड है सेशन का, पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? निराशावादी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? निराशावादी, जो हमेशा निराशा से भरा हुआ हो, ठीक है, जिसमें उम्मीद की किरण ना हो। ऑफ रिलेटिंग टू कैरेक्टराइज्ड बाय पेसिमिज्म, निराशा से ओत प्रोत
जो व्यक्ति होता है उसी को हम लोग पेसिमिस्टिक बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। कौन से सफिक्स से खत्म हुआ है दोस्तों? आईसी सफिक्स। आईसी सफिक्स से खत्म होने वाले सारे शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में किसकी तरह काम करते हैं? एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। यहाँ पे सिनोनिम देखिए दोस्तों, नॉट होपफुल, जो उम्मीद से नहीं भरा हो, होपलेस, डिफिटिस्ट, बेरिश, ये सारे किसके सिनोनिम है दोस्तों? पेसिमिस्टिक के। जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो नॉट होपफुल आपको ऑप्शन में नजर आया था। यूज देखिए, अरविंद केजरीवाल हैज एन एक्सट्रीमली पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, कि अरविंद केजरीवाल जो है उनका बहुत ही ज्यादा निराशावादी एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है। और यहाँ पे पिक्चर देखिए, शानदार जबरदस्त पिक्चर आपके सामने है। जब भी अरविंद केजरीवाल आपको दिखे, आपको शब्द क्या याद आएगा? पेसिमिस्टिक। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? वर्ड्स आपको याद हुए कि नहीं हुए? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सेशन को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये शब्द सीखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।